दोस्तों आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा मिथ होता है कि हमें ईवी बैटरीज जो है काफ़ी महंगी होती है या उसका चार्जेस ज़्यादा होता है। तो फ्यूचर में जाके ईवी बैटरीज के रिलेटेड कुछ इशू आएगा तो हमें उसे कितना पेमेंट करना पड़ेगा। देखो ये बात तो सच है, ईवी बैटरीज का कॉस्ट फ़िलहाल ज़्यादा है बट हो सकता है फ्यूचर में जाके सस्ता हो जाए, क्योंकि लिथियम के जो फील्ड्स है वो हमारे यहाँ पे भी मिले हैं, यानी कि इंडिया में भी मिले हैं। जो प्रोडक्शन में आते आते टाइम लगेगा तब सस्ता हो जाएगा। बट बात करें वी बैटरीज, तो अगर गाड़ी में आगे जाके फ्यूचर में इन फ्यूचर अगर आपको कुछ इशू आता है तो पहली बात तो ये है कि आपको पूरी की पूरी बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें भी रिफर्बिश्ड होता है। जैसे वो बैटरीज के अंदर जो होती है ना, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। हर एक सेल्स को एक बैलेंस वोल्टेज मेंटेन करना होता है। बट कुछ इश्यूज़ की वजह से अगर वो एक दो सेल्स भी ख़राब होते हैं तो हम कंपनी में भेज के ओईएम में भेज के उसको वापस से रिफर्बिश करवा सकते हैं। वो रिफर्बिशिंग में जो होता है ना, वो छोटे छोटे सेल्स को उन लोग चेंज कर देते हैं, वापस से वाटर प्रूफिंग करके आपको दे देते हैं। तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होता है और आपको पूरी बैटरी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। और रिफर्बिश के टाइम पे सारे सेल्स को वापस से चार्ज करके एज़ गुड एज़ न्यू बना दिया जाता है। सो ईवी बैटरीज़ का जो फ्यूचर है काफ़ी अच्छा है। हाँ, हमें उसके लिए एंजाइटी नहीं होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस होते हैं काफ़ी अच्छे हैं। सो थैंक यू, ये मेरा पहला वीडियो था। दोस्तों आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा मिथ होता है कि हमें ईवी बैटरीज जो है काफ़ी महंगी होती है या उसका चार्जेस ज़्यादा होता है। तो फ्यूचर में जाके ईवी बैटरीज के रिलेटेड कुछ इशू आएगा तो हमें उसे कितना पेमेंट करना पड़ेगा। देखो ये बात तो सच है, ईवी बैटरीज का कॉस्ट फ़िलहाल ज़्यादा है बट हो सकता है फ्यूचर में जाके सस्ता हो जाए, क्योंकि लिथियम के जो फील्ड्स है वो हमारे यहाँ पे भी मिले हैं, यानी कि इंडिया में भी मिले हैं। जो प्रोडक्शन में आते आते टाइम लगेगा तब सस्ता हो जाएगा। बट बात करें वी बैटरीज, तो अगर गाड़ी में आगे जाके फ्यूचर में इन फ्यूचर अगर आपको कुछ इशू आता है तो पहली बात तो ये है कि आपको पूरी की पूरी बैटरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें भी रिफर्बिश्ड होता है। जैसे वो बैटरीज के अंदर जो होती है ना, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। हर एक सेल्स को एक बैलेंस वोल्टेज मेंटेन करना होता है। बट कुछ इश्यूज़ की वजह से अगर वो एक दो सेल्स भी ख़राब होते हैं तो हम कंपनी में भेज के ओईएम में भेज के उसको वापस से रिफर्बिश करवा सकते हैं। वो रिफर्बिशिंग में जो होता है ना, वो छोटे छोटे सेल्स को उन लोग चेंज कर देते हैं, वापस से वाटर प्रूफिंग करके आपको दे देते हैं। तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होता है और आपको पूरी बैटरी भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। और रिफर्बिश के टाइम पे सारे सेल्स को वापस से चार्ज करके एज़ गुड एज़ न्यू बना दिया जाता है। सो ईवी बैटरीज़ का जो फ्यूचर है काफ़ी अच्छा है। हाँ, हमें उसके लिए एंजाइटी नहीं होना चाहिए, हमें खुश होना चाहिए कि ये जो प्रोसेस होते हैं काफ़ी अच्छे हैं। सो थैंक यू, ये मेरा पहला वीडियो